नमस्ते। आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज आप में से बहुत सारे लोगों को अपना पास्ट लाइफ देखने का मौका मिला और जिन्होंने देखे वह कितने एक्साइटेड हो गए थे, वह आपने भी यूट्यूब वीडियो में देखे होंगे। जब पास्ट लाइफ की बात आती है तब एक एक व्यक्ति बोले या एंटिटी बोले या बीइंग बोले, वह सबसे महत्वपूर्ण होता है और वह बीइंग, वह व्यक्ति है योर स्पिरिट गाइड। कितने लोगों ने स्पिरिट गाइड यह नाम सुना? अभी तक आपने गार्डियन एंजल यह नाम सुना था, स्पिरिट गाइड कम लोगों ने सुना होगा, तो भी कोई सर दोनों सेम है ना, गार्डन एंजल एंड स्पिरिट गाइड? नहीं। वैसे बोल सकते हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। गार्डियन एंजल बोलते हैं। ओके, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, करीब हो सकता है 30-40 लोगों को पता होगा। ओके, गार्डियन एंजल्स तो रहते, वो हमेशा आपके साथ रहते ही हैं, आपको हमेशा गाइड करने के लिए अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। पार्टिकुलरली स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वह आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए होते हैं। स्पिरिचुअल मैटर्स में आपको गाइड करने के लिए वह बहुत इच्छुक रहते हैं और वह लोग उसमें एक्सपर्ट रहते हैं। और वह एक ही रहे यह ज़रूरत नहीं है, आपके स्पिरिट गाइड ज़्यादा भी रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 7 जितने भी ऐसे रह सकते हैं, लेकिन सबको कम से कम एक तो स्पिरिट गाइड है ही, कम से कम एक स्पिरिट गाइड रहता ही है हम सबको। आप लोगों ने यदि नाम भी इसके पहले नहीं सुना होगा, फिर भी आपका स्पिरिट गाइड है। और ऐसे स्पिरिचुअल जर्नीज़ में, पास्ट लाइफ थेरापी में वह हमें बहुत सहयोग करते हैं। तो इसलिए आज हम पहचान करेंगे हमारे स्पिरिट गाइड की। ओके, कितने लोग रेडी है अपने स्पिरिट गाइड को जानने के लिए? ओके सर, सब रेडी है। ओके यस सर। ओके रेडी सर। थैंक यू सर। यस, और स्पिरिट गाइड को जानना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वह क्यों है? आपकी और एक आगे की जर्नी होनी है। सिर्फ मैं आपको पास्ट लाइफ में ही लेकर जाऊंगा ऐसा नहीं, मेरा तो प्लान ये है कि आपको स्वर्ग भी दिखाएंगे, आपको स्वर्ग भी दिखाएंगे। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा कैसी जर्नी करती है, स्वर्ग में कैसे जाती है, वह भी हम दिखाना चाहते हैं। उसके लिए स्पिरिट गाइड की आपकी पहचान होना जरूरत है। सो एक्साइटेड? धन्य है सर। वी आर वेरी मच ब्लेस्ड टू हैव यू सर, सर्टेनली। ओके, तो इसलिए रिकॉर्डिंग आपने कहा ना, आकाश की रिकॉर्डिंग भी कराएंगे। आकाशिक रिकॉर्ड है, वह समथिंग एल्स है। जो आपके जीवन में जो कुछ आपने किया, चित्रगुप्त की बात है, चित्रगुप्त ने जो लिखा है वो आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड कैसा पढ़े और रिकॉर्ड में, उस आकाशिक रिकॉर्ड में चित्रगुप्त ने आपके खाते में क्या लिखा है वह कैसा डिलीट करे, उसके लिए आकाशिक रिकॉर्ड का प्रोग्राम होता है। तो ओके, वो भी करेंगे, या हो सकता है और बहुत सारे नए लोग भी आना चाहते हैं तो उनके साथ करेंगे। लेट अस सी व्हाट हैपन्स। बट यस, स्पिरिट गाइड का रोल होता है कि आपको स्वर्ग की यात्रा करे। जब आपकी मृत्यु हो जाती है और आपकी स्पिरिट कहीं जाती है, कहा जाती है, जहाँ तक हम कहते हैं उसको स्वर्ग में जाती है। जनरली सबकी स्वर्ग में ही जाती है, नरक में नहीं जाती। बहुत खराब लोग होते हैं वो नरक में जाएंगे, जाए आपके दुश्मन
आप लोग नहीं जाएंगे नरक में। ओके, तो जिसे हम स्वर्ग कहते हैं वह है एस्ट्रल वर्ल्ड। एस्ट्रल वर्ल्ड, एस्ट्रल ट्रैवल नाम सुना होगा ना, तो वैसा ये एस्ट्रल वर्ल्ड। तो मृत्यु के बाद हमारी स्पिरिट जहाँ जाकर रहती है, या इवन सिनानिमस सेम ही वर्ड यूज करें तो सोल, स्पिरिट एंड सोल स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन हम दोनों एक ही काम के लिए यूज करेंगे, उसका इंडिकेशन एक ही होगा। तो मृत्यु के बाद सपोज सोल छोड़कर जाती है शरीर, तो कहाँ जाती है? तो वो जाती है एस्ट्रल वर्ल्ड में। और जहाँ तक हम थर्ड डायमेंशन में रहते हैं, तो एस्ट्रल वर्ल्ड इज फोर्थ डायमेंशन। और फोर्थ डायमेंशन में भी दो लेवल्स है। एक लेवल है लोअर फोर्थ डायमेंशन, अनदर लेवल इज अपर फोर्थ डायमेंशन। तो मृत्यु के बाद जिन लोगों ने बहुत ही खराब काम किया है, पार्टिकुलरली बहुत ही खराब काम, तो उनको वो अपर फोर्थ में यानी स्वर्ग में एडमिशन नहीं मिलती है। तो वह कुछ ऐसे जगह में रहते हैं जिसको हम नरक कह सकते हैं। तो लाइफ इज़ नॉट दैट गुड देयर। ओके, सो वो नरक है। और जनरली सब लोग नॉर्मल लोग हैं हमारे आपके जैसे, हम लोग फोर्थ डायमेंशन का जो अपर फोर्थ है वहाँ जाते हैं, और वह है स्वर्ग लोग उसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आप अपने शरीर के बांडेज से मुक्त हो गए हो। आपकी जो इच्छा है, जो आप मन में लाओगे उस डायमेंशन में जाने के बाद वह इच्छा पूरी हो जाती है। स्वर्ग में यही होता है ना, स्वर्ग में इसलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ बहुत आनंद है, खुशी है, जो चाहे वह मिल जाता है। वहाँ कल्प वृक्ष है। हमारे पुराणों में भी कथा आती है ना, कृष्ण ने कल्प वृक्ष लाया था पृथ्वी पर। और कल्प वृक्ष क्या है? ऐसा वृक्ष जिसके नीचे आप बैठोगे और जो भी इच्छा व्यक्त करोगे वह इच्छा पूरी हो जाती है, वह है कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष यानी स्वर्ग। तो स्वर्ग में जब आप जाते हो तो जो आपने अच्छा काम किया उसका आप रिवार्ड लेते हो। सपोज अच्छी जगह में जाते हो, वहाँ रहते हो, आपके गाइड्स आपको हेल्प करते हैं। जिस मिशन के लिए आप आए थे वह मिशन पूरा हुआ या नहीं उसका रिव्यू होता है। और वह मिशन यदि पूरा नहीं हुआ है तो आपके काउंसिल ऑफ एल्डर्स या एस्ट्रल वर्ल्ड का जो काउंसिल है वह आपको गाइड करते हैं। तो ये है हमारा स्वर्ग है। वहाँ जितना चाहे आप रह सकते हो, बहुत आनंद में रहोगे, आपकी सभी इच्छाएं वहाँ पूरी होगी। कहीं जाना भी हो, किसी ने आपको बुलाया तो आप तुरंत वहाँ जा सकते हो। टाइम का और डिस्टेंस का कोई वहाँ यानी कंस्ट्रेंट नहीं रहता है। आप इंस्टेंटेनियसली आप एस्ट्रल वर्ल्ड से कहीं भी जा सकते हो। अभी शरीर में हो तो नहीं जा सकते, एक बार शरीर छूट गया तो यह सब फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। वेस्टर्न ने एक नया भी शब्द कॉइन किया है, दे कॉल इट NDE, नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी करीब करीब मृत्यु का अनुभव, नियर डेथ एक्सपीरियंस। लाखों लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस अनुभव कर चुके हैं। वो मेडिटेशन में नहीं होता। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मरकर कुछ क्षणों के लिए स्वर्ग में जाता है और किसी कारण से और वापस आ जाता है, तो वह है नियर डेथ एक्सपीरियंस। लेकिन उनको वह याद रहती है, मैं स्वर्ग में गया था, वहाँ क्या था, तो वहाँ का अनुभव उनको याद रहता है। और उसके बाद उनके जीवन में ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं। तो स्वर्ग में जाने के बाद आपकी कैपेबिलिटीज़, आपके पावर, स्पिरिचुअल पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। आप एक प्रकार से भगवान ही हो जाते हो। तो ऐसी जगह जाना है जीते जी, तो आपको किसी गाइड की ज़रूरत होती है। और वह गाइड करने वाले लोग हैं आपके स्पिरिट गाइड।
तो आप सोचिए आपके जीवन में आपके स्पिरिट गाइड का कितना इम्पोर्टेंस है ना। तो इसलिए आज हम लोग अपने स्पिरिट गाइड का परिचय करने जा रहे हैं। वो जो नॉर्मल गाइड रहते हैं गार्डियन एंजल, उनसे ये अलग होते हैं। और जैसा मैंने बताया वैसा यह लोग आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ठीक हो उसको मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते, आपको मदद करते रहते हैं। उसके बारे में और हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। किसके बारे में? स्वर्ग के बारे में, एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में, वह क्या होता है, वैसा कैसा जाना चाहिए। लेकिन आज उसके उसी सिलसिले में हमारी पहली स्टेप है टू नो आवर स्पिरिट गाइड, और रादर वी मे कॉल इट स्पिरिट गार्डियन। स्पिरिट गार्डियन या गार्जियन, किस प्रकार की इंग्लिश आप बोलते हो उस प्रकार से, बट जनरली स्पिरिट गाइड कहा जाता है। गाइड यानी जस्ट बताने वाला ऐसा होता है ना, गार्जियन यानी क्या होता है? पूरा आपका ख्याल रखने वाले, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके गार्जियंस हैं, आपका सब कुछ ख्याल रखते हैं। तो गार्जियन इज करेक्ट वर्ड, बट एनी हाउ वी मे कॉल इट स्पिरिट गाइड। वो आपको मदद करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, स्पिरिचुअल मैटर में गाइडेंस करते हैं, और आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ठीक हुई या नहीं, जिस काम के लिए आप पृथ्वी पर आए हो वह काम आपका ठीक हो रहा है या नहीं, उसके बारे में वह देखते रहते हैं। और कुछ उनको कम लग रहा है तो वह आपको जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग लाते हैं, या आपको कुछ झलके दिखाते हैं, या आपके सपने में आकर भी आपको मार्गदर्शन करते हैं। यदि सपने भी याद नहीं रहते हो तो बेचारे वो अपना सर पीट लेते हैं और बोलते हैं कि इनको कैसे जगाए, कैसे बताए। फिर वो हो सकते हैं कि कुछ ऐसे साइन, सिंक्रोनिसिटी ऐसे आपके जीवन में पैदा करेंगे ताकि आप समझ सके, क्योंकि उनका भी प्रॉब्लम है। वह डायरेक्टली आपको ऐसे नहीं बोल सकते कि ये करो, वह आपको थोड़ा रिमाइंड कर सकते हैं कि आप इस जीवन में इस कार्य के लिए आए हैं, यह आपका मिशन है, वह मिशन आपने पूरा करना है। यदि आप उस मिशन पर लगे नहीं हो, अभी समय बहुत ज़्यादा हो गया है, तब वह वरीड हो जाते हैं और फिर आपके जीवन में उस मिशन की शुरुआत हो उसके लिए प्रयत्नरत रहते हैं। तो किसी बहाने, किसी पेपर से या किसी व्हाट्सएप मैसेज से आपके तरफ कुछ डिटेल्स आ जाएंगे, किसी मैसेजेस आ जाएंगे कि इस प्रकार का कुछ स्पिरिचुअल प्रोग्राम होने वाला है, और फिर आपको वह अपील करता है, और फिर आप वह स्पिरिचुअल प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, और इस प्रकार से आपकी प्रोग्रेस शुरू हो जाती है। या कोई वो होने के बाद भी, ऐसा मैसेज आने के बाद भी नहीं ज्वाइन करते, फिर वो और सर पीट लेते हैं और दूसरा मौका देखते हैं, और बहुत ही ज़्यादा करने के बाद भी जीवन में चेंजेस नहीं आते, तो क्या होता है? जीवन में प्रॉब्लम आने शुरू होते हैं। क्योंकि उनको भी पता है आप भगवान का नाम तभी लेते हैं जब आप प्रॉब्लम में हो, जब खुशी में हो तो कभी भगवान का नाम नहीं लेते। कितने लोग मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, भगवान को यह कहने के लिए थैंक यू गॉड, तूने मुझे जीवन दिया है, डेली सुबह शाम अच्छा खाना मिल रहा है, मेरे पास मकान है, मैं रात को चैन की नींद सो सकता हूँ, यह कहने के लिए, थैंकफुलनेस के लिए कितने लोग जाते हैं? कोई नहीं जाते। भगवान को हम याद ही नहीं करते जब खुश हो, और जब दुखी है तब हाय तौबा मचाते हैं, हे भगवान मेरे जीवन में ऐसा क्यों लाया, मैंने क्या पाप किया था। अरे भाई, जिस काम के लिए आए थे वो काम तो आप भूल ही गए हो। तो ऐसा याद दिलाना पड़ता है, तब जीवन में कभी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। छोटा सा प्रॉब्लम आता है, उससे भी आप नहीं सीखते हो तो और थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, फिर आप भगवान का नाम लेना शुरू कर लेते हैं। लेकिन तब तक आपके अंदर इतना ज़्यादा कचरा भरा हुआ होता है कि उसको निकालना मुश्किल हो जाता है।
तो अच्छा हो कि घर की सफाई, हमारे शरीर की आत्मा की सफाई जब कचरा कम हो तभी कर लिए तो अच्छा है, या बीच बीच में हम करते रहे तो अच्छा है। तो स्पिरिट गाइड का यह इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि आपको बीच बीच में जगाते रहे। ओके, समझ गए स्पिरिट गाइड का क्या मतलब है और वो क्यों आना चाहते हैं? यस, ओके। वह सिर्फ आपके जीवन में मौके लाते हैं, फोर्स नहीं करते हैं, क्योंकि उनका वही है, फोर्स नहीं कर सकते। और हमारा असली घर क्या है? स्पिरिट वर्ल्ड ही है। हम जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, और जब तक वह पूरा नहीं होता हमारा मिशन या मोक्ष के लायक हम नहीं होते और नीचे आ जाते। स्वर्ग में जाना यानी मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, यह ध्यान रखें। स्वर्ग में जाना यानी मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। मोक्ष यानी स्वर्ग के भी ऊपर की बात है। जब आप परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, आपकी आत्मा और परमात्मा की आत्मा एक हो जाती है, तब आपको और नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, जन्म और मृत्यु का चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होती है। वह है मोक्ष, है कि नहीं? तो स्पिरिट वर्ल्ड या स्वर्ग वह मोक्ष नहीं है। जब तक आपकी यात्रा पृथ्वी से स्पिरिट वर्ल्ड तक होती रहती है, आप अभी मुक्त नहीं हुए हैं। ओके, तो आज हम हमारे स्पिरिट गाइड से वार्तालाप करने जा रहे हैं, उनको जानने जा रहे हैं। याद रखें कि ये इंट्यूशन से आता है। कुछ लोग बंद आंखों से उनको देख पाएंगे, फील कर पाएंगे। कुछ लोगों का क्या होता है कि आंखों से दिखता नहीं है तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और बोलते हैं कि यार मुझे तो दिखता ही नहीं है। लेकिन आप अपनी सभी इनर पांचों इंद्रियां आप ओपन रखें। किसी को ऐसी डिवाइन सुगंध भी आ जाएगी ना, तो वह भी ऐसे डिवाइन बीइंग्स का प्रेजेंस है। हम सिर्फ देखने की तरफ ही ध्यान देते हैं, सिर्फ देखने की तरफ ध्यान मत दो। आप आंखों से उनको बंद आंखों से देख सकते हैं, अपने इनर आंख से, थर्ड आई से उसको देख सकते हैं स्पिरिट गाइड को, ये पहली बात है ना। फिर स्मेल से भी उनको सूंघ सकते हैं, बहुत सुंदर सुगंध आएगी। ये नहीं आएगी कि उनकी सुगंध आ रही है, ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसी सुगंध आएगी जो पृथ्वी पर कभी आपने नहीं ली होगी। या बहुत सुंदर फूलों की, मोगरे की ऐसी सुगंध आ जाएगी। या कभी बहुत सुंदर म्यूजिक सुनने को आएगा या आवाज़ सुनने को आएगी, वो भी हो सकता है। वह आपको टच भी कर सकते हैं। यह आपको फीलिंग आ जाएगी, बस वह सामने है, उस प्रकार की फीलिंग आ जाएगी। जैसे आप आंखें बंद करके बैठे हो कहीं कमरे में, नींद में नहीं हो, और कमरे में कोई आ गया तो आपको पता चलता है कि यस कमरे में कोई आ गया है, कपबोर्ड खोल दिया है या कुछ लेकर गए हैं वहाँ से। आंखें आपने नहीं खोली है, टच भी नहीं हुआ है, फिर भी पता चल जाता है। तो वैसे ही स्पिरिट गाइड आपको जब दिखेंगे, आएंगे, तब आपको पता चल जाता है। हम पास्ट लाइफ में जाते हैं, वह भी ये फीलिंग भी हो सकती है कि ये सभी मैं पास्ट लाइफ में गया हूँ। दिख कुछ नहीं रहा है, लेकिन फीलिंग आ सकती है, अंदर ही अंदर पता चल जाता है। जैसा बहुत सारे लोगों ने कहा है ना कि वह कौन से जगह पे जन्मे थे और कौन से साल में जन्मे थे। तो कभी कभी क्या होता है, सामने वो साल लिख कर आ जाता है। बंद आंखों से आप देखते हो कि आपके सामने वह साल लिख कर आ जाता है। कभी कभी आवाज़ भी आती है, ये है 1948 ऐसा कुछ सुनने में आ जाता है। तो आपकी सभी इंद्रियां, अंतर इंद्रियां ओपन होनी चाहिए। टेंशन न हो, टेंशन रहे तो थोड़ा, क्योंकि आपका पूरा ध्यान टेंशन में ही रहेगा, इस तरफ आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो बहुत रिलैक्स होकर आप बैठे और सिर्फ आनंद ले सेशन का। और जो ज़्यादा लोग इंट्यूजन हैं,
उन लोगों को अच्छा होगा जैसे स्त्रियां है वह हृदय से जीती है, उनको अच्छा अनुभव हो सकता है, हृदय से जीती है और इसलिए इंटूटिव भी रहती है, उनका राइट ब्रेन अच्छा काम करता है और पुरुषों का लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन। ऐसा कैसा हो सकता है? इस प्रकार से उनको प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और ज़्यादा सोचते हैं, तर्क लगाते हैं। और स्पिरिट गाइड होते कौन हैं? जनरली स्पिरिट गाइड वह लोग होते हैं जिन्होंने अभी धरती पर जन्म लिया हो, अभी यानी धरती पर जिन्होंने जन्म लिया हो वही स्पिरिट गाइड जनरली रहते हैं। जैसे हमने एंजल्स की बात की थी, एंजल्स जनरली पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते हैं, ये एक मेन डिफरेंस है एंजल और स्पिरिट गाइड में। एंजल्स धरती पर जन्म जनरली नहीं लेते हैं और स्पिरिट गाइड्स है जनरली जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया, पृथ्वी का अनुभव किया, यहाँ के लोग कैसे होते हैं वह अनुभव किया, वही लोग मृत्यु के बाद आपके स्पिरिट गाइड बन सकते हैं। लेकिन यह स्पिरिट गाइड जरूरी नहीं है कि एनलाइटेंड हो, जो मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं वही स्पिरिट गाइड होते हैं, यह भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, शरीर से वह छूट जाते हैं, तब उनमें बहुत कैपेबिलिटीज़ आ जाती है। तो जनरली वह लोग होते हैं आपके स्पिरिट गाइड जो आपसे अच्छी तरह से कनेक्टेड है और आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में उनकी रुचि है, उनकी खुशी है, वह चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो, तो वह लोग आपके स्पिरिट गाइड होते हैं। यह लोग वह हो सकते हैं जो असेंडेड मास्टर्स है, कोई भगवान होंगे, कोई डेटी होंगे वह भी हो सकते हैं, कोई योद्धा होंगे वह भी हो सकते हैं, कोई कवि हो वह भी हो सकते हैं, कोई साइंटिस्ट हो वह हो सकते हैं, या आपके फैमिली लाइन में से कोई आपके ग्रैंड मदर या ऐसे कुछ लोग जो आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में खुश रहते हैं वह भी आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। तो इसके लिए आप ओपन रखें, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप देखेंगे और आपको फील होगा अरे ये तो मेरी ग्रैंड मदर है, मेरी ग्रैंड मदर कैसे स्पिरिट गाइड हो सकती है, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मेरी ग्रैंड मदर को तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। ऐसा सोचेंगे तो आप गलत है। अभी आप पोस्ट ग्रेजुएट होते हुए भी जितना नहीं जानते, एस्ट्रल वर्ल्ड में होकर वो आपसे बहुत कुछ जानते हैं। आप खुद के बारे में जितना नहीं जानते उससे ज़्यादा वह आपके बारे में जानते हैं, है ना। तो आपका स्पिरिट गाइड कोई भी हो सकता है, तो यू बी ओपन, इट कैन बी फ्रेंड आल्सो, ओके। और एक ही स्पिरिट गाइड अनेक लोगों के हो सकते हैं, यानी जैसा कोई स्पिरिट गाइड है, असेंडेड मास्टर है, तो आपके भी स्पिरिट गाइड होंगे, दूसरे के भी हो सकते हैं। उनमें वो कैपेबिलिटीज़ होती है कि एक साथ वो कई लोगों को हेल्प कर सकते हैं, कई जगह हेल्प पहुंचा सकते हैं। आपके जीवन में आपका क्या इंटरेस्ट है उसके हिसाब से भी आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। जैसा आपका मेन उद्देश्य जीवन में यही है कि बस मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊँ, अडानी को और अंबानी को पीछे छोड़ दूँ, इस प्रकार की आपकी मंशा है, तो आपको क्या लगेगा मेरा स्पिरिट गाइड ऐसा हो जो बिजनेस के बारे में बहुत अच्छा जानता हो। तो आपके स्पिरिट गाइड ऐसे में हो सकते हैं तो सीनियर अंबानी हो सकते हैं, क्योंकि वो बिजनेस बहुत अच्छा किया उन्होंने और वही आपको गाइडेंस दे सकते हैं, है ना। तो वो भी हो सकता है। ज़्यादातर स्पिरिचुअल ग्रोथ में वो हेल्प करते हैं, लेकिन नॉर्मल अदर फील्ड में भी वो हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप उस लेवल में पहुँचे तो हो सकता है कि बाद में आप स्पिरिचुअल लाइन में आ जाए। अभी आपका एम तो कुछ है बिजनेस का, बिजनेस ग्रो करो, और आप बिजनेस भी क्यों ग्रो करना चाहते हैं, आप जीवन में कोई सक्सेस क्यों पाना चाहते हैं, कोई भी सक्सेस। कोई चाहता है मैं IAS बनूं, कलेक्टर बनूं, कोई चाहता है कि मैं अच्छा क्रिकेटर बनूं, कोई चाहता है कि मैं अच्छा कवि बनूं, कोई चाहता है मैं बहुत अच्छा एक्टर बनूं। लेकिन क्यों? क्योंकि उससे आपको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है,
आपको लगता है मैं अच्छा एक्टर बनूंगा, लोग मेरी फिल्म में देखने आएंगे, मैं हीरोइन के साथ रोमांस करूंगा और लोग तालियां बजाएंगे, तो आपको लगता है इतने लोग मुझे पहचानेंगे। मैं काले में जाऊंगा किसी उद्घाटन के लिए तो मुझे बहुत सारा पैसा भी मिलेगा और स्टूडेंट लोग और मेरे फ़ैन वो मुझे ग्रीट करने आएंगे, चीयर अप करने के लिए आएंगे, है ना। या मैं क्रिकेट खेलने जाऊँ तो ग्राउंड में जितने लोग रहेंगे मेरे लिए चीयर अप करेंगे, तालियां बजाएंगे, पूरे टीवी पर उस दिन मेरी मैच के ही चर्चे होंगे। तो उससे आपको खुशी मिलती है। जीवन में आप जो भी पाना चाहते हो ना, तो वो पाना इसलिए चाहते हो कि उससे आपकी को खुशी मिलती है। पार्टिकुलरली इस प्रकार की जो खुशी जो अभी हमने बात की, वो आपको एक प्रकार का ना ईगो को बढ़ाती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा ईगो बढ़ जाए, मेरे ईगो को खुशी हो जाए तो मेरे को खुशी हो गई, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं करते खुद को, अपने शरीर को और अपने ईगो को। तो लेकिन जब स्पिरिट गाइड को आपके ये लग सकता है, चलो भाई आप अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हो, अभी तो जब तक आप क्रिकेटर बनोगे नहीं अच्छे, तब तक आप तो ध्यान देंगे नहीं अपने स्पिरिचुअल लाइफ पर, अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पर, तो चलो तुम्हें इसी क्षेत्र में मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो हो सकता है उसके लिए भी आपको वह हेल्प करेंगे। कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है म्यूजिक के लिए, कोई एक्टर बनना चाहता है एक्टर के लिए, खिलाड़ी के लिए, कवि के लिए, जो भी है, क्योंकि उसमें आपकी खुशी मिलती है। लेकिन एक क्षण आ जाता है जीवन में कि आपको सब कुछ मिल जाता है, फिर भी अंदर से कुछ खोखलापन रहता है, कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। तब आप सोचने लगते हो कि मेरे जीवन में कुछ कमी है। सब कुछ है फिर भी कुछ कमी है। फिर वह जो कमी है वह क्या है, उस खोज में आप निकलते हो और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है। आज अडानी अंबानी बहुत लोग हैं, करोड़ोंपति है, लेकिन किसी जगह में स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए 5 दिन निकाल कर आ जाओ, ऐसा करने से वो नहीं कर सकते। पैसा उनके पास बहुत है लेकिन समय की कमी है। तो जब तक आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं करते तब तक जीवन में प्रोग्रेस हुई ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह आप लोग जानेंगे, आप लोग समझेंगे, लेकिन लाखों में सिर्फ आप 2-4 लोग ही है, 2-4% है लाखों में। बाकी 99% लोग, 99.99% लोग हैं, वह यही कहते हैं कि उनके जीवन में ज़्यादा पैसा आ गए, मकान आ जाए, अच्छा पार्टनर मिल जाए और जीवन में सब खुशी है, यही जीवन का उद्देश्य है। बहुत कम लोग होते हैं आपके जैसे जो इस लाइन पे आते हैं। आप लोगों ने भी कितने लोगों को इसके बारे में, हमारे इस प्रोग्राम के बारे में कितने लोगों को नहीं बताया होगा, कितने लोगों को आपने व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं भेजे होंगे, लेकिन बहुत कम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारे ग्रुप में भी लोग हैं, शुरू में ज्वाइन हो गए थे, बाद में ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करते क्योंकि उनको नहीं रुचि लग रही। तो कोई बात नहीं, थोड़ा एक कदम तो खुद आपको बढ़ाना होगा, तभी तो परमात्मा और 10 कदम आपके तरफ बढ़ाएगा। लेकिन शुरुआत तो आप ही ने करनी होगी, आपको वो ढकेलते नहीं हैं। बस जीवन में अलग अलग मौके लाते हैं कि आप कुछ करो, इस दिशा में आगे बढ़ो, लेकिन उसमें भी वह फेल होते हैं, आप उनको फेल करते हैं। तब कभी कभी ड्रास्टिक एक्शन हो जाता है, हेल्थ इशू आ सकता है, बिजनेस का प्रॉब्लम आ सकता है, रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाते हैं, ऐसे कुछ होता है। आप लोगों को लगता है मेरे जीवन में ऐसा क्यों आया, आपने लाए हैं। किसी को दोष मत देना, आप ही ने लाए हैं, आप ही ने अपना भाग्य लिखा है और अभी भूल गए हैं उसको। तो उसको जानो। जीवन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है तो सोचो, ओ मेरे जीवन में कुछ अभी सीखने का मौका आ रहा है, कुछ तो भी था जो मैं सीखा नहीं, अभी परमात्मा मुझे वह सिखाना चाहता है। तो देखो उस घटना के तरफ, देखो उस प्रसंग की तरफ, क्या गलती हुई। आपने अम्मा का नाम सुना होगा, माता अमृतानंदमयी देवी,
केरल में रहती है, पिलान के पास अमृतपुरी नाम के छोटे से गांव में। वह बताती हैं, यही एक्सप्लेन करने के लिए बताती है कि आप खाना बना रहे हो, अभी आप लोग तो खाना तो गैस पे बनाते हो, वो बताती है कि वो चूल्हे पे जब खाना बनाते हैं ना गांव के लोग, तो उस सिलसिले में वो बताती है जब खाना बना रहे हो और आपका हाथ जल गया, आग में हाथ जलकर चला गया और जल गया, तो आपको बहुत दर्द होता है। दर्द होता है तो अच्छी बात है, वह कहती है दर्द होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि वो हाथ जलन हो रहा है, ये आपको पता ही न चले तो आप हाथ तुरंत निकालेंगे ही नहीं, हाथ वही जल जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा उस दर्द का, तब आप हाथ निकालेंगे ही नहीं, हाथ जलकर पूरा नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं। जीवन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वह ऐसे ही है, वह कुछ हमें सिखाने के लिए आते हैं। तो हमें ओपन रहना है, देखना है अच्छा क्या किस वजह से आए यह प्रॉब्लम्स, और आपको अभी हमने आपके सबकॉन्शियस माइंड के ब्लास्ट कैसे निकालने हैं, हीलिंग कैसी करनी है, सब कुछ सिखाया है, लेकिन आप यूज़ नहीं करते। कोई लोग बोलते हैं कि उनको हीलिंग करो हीलिंग करो, उनको जब बोलते हैं कि नहीं आप हीलिंग ग्रुप ज्वाइन करो, तब भी वो नहीं जाते हैं वहाँ, ऐसा भी है। तो देखो जीवन में ऐसी चीज़ें क्यों आ रही है, सब कुछ जो आ रहा है आपको सिखाने के लिए है, आपको स्पिरिचुअल लाइन में आगे लेकर जाने के लिए ही है, ये आप पक्का मान लो, अननेसेसरी नहीं तो क्यों जीवन में प्रॉब्लम आ जाएंगे। ओके। और स्पिरिट गाइड आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते, खुद से आप जितना प्रेम नहीं करते उससे ज़्यादा वह आपसे प्रेम करते हैं और आपको हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। सिर्फ उनको याद करना है, बिना याद किए तो वो आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ उनको आपने याद करना है और वह आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे।